कर ले। और हम दलित निपटेंगे, दानिश अली बाद में निपटेंगे, उससे पहले हम लोग निपटेंगे, अम्बेडकर समाज पार्टी के लोग निपटेंगे। अच्छा, हाफिज गुलाम सर सवाल है, कठुआ मुल्ला इस तरीके का शब्द सुन के कैसा लगता है? क्योंकि भारत तो आजाद देश है। देखिए, ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है जी। आप लाख कठुआ मुल्ला आतंकवादी आपने कहा, लेकिन ये मुद्दा संविधान का है, ये मुद्दा देश का है, देश के सर्वोच्च आतंकवाद का। ये मुद्दा देश के सर्वोच्च पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत, जिसको आप लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, हालांकि हम लोकतंत्र का मंदिर नहीं कहते हैं, देश का सबसे बड़ा पंचायत है वो। और वहां आप अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो खुले खुले आप संविधान का विरोध करते हैं। इसलिए इसको आप ये सोचें कि पोलराइज करने के लिए किया गया, नहीं, संविधान को चैलेंज कर दिया गया है कि अब हमारे लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता है। जिस तरह से बृजभूषण सब कुछ करके बच के निकल गए, वैसे अब सदन के अंदर हाथापाई करके, मार के, गाली बककर, कठुआ मुल्ला पाकिस्तानी कह के कल को ये कदम आगे बढ़ेंगे तो इसके जद में दलित और पिछड़े भी आएंगे। निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि उनकी भी जांच होनी चाहिए। किन्होंने? निशिकांत दुबे कह रहे हैं दानिश अली की भी जांच होनी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है उसकी तो जांच होनी चाहिए, वो उचित जगह है। जांच ही नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने उनके दिए गए बयान को तो सार्वजनिक किया नहीं, आपने बताया नहीं, आपने संसद के उस रिकॉर्ड से निकाला नहीं, लेकिन आपने इस बयान को बाज़ाब्ता होने दिया और तमाम सम्मानित सदस्य बैठे थे। 10 बार गाली दी गई, एक बार नहीं, लगातार 3 मिनट तक गाली दी गई। आप बराबर में बैठ के पूर्व कानून मंत्री हंस रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे हैं, सदन हंस रहा और तमाम विपक्ष के नेता चुप हैं। उसी वक्त सबको खड़ा होना चाहिए था, उसी वक्त माफी मंगवानी चाहिए थी, उसी वक्त विरोध करना चाहिए था, उसी वक्त वॉकआउट करना चाहिए था। तो मामला ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये बात मैं देश के लोगों को बताता हूँ। ये मामला संविधान का है, संवैधानिक व्यवस्था का है, डेमोक्रेसी का है। क्या डेमोक्रेसी हमारी मजबूत है या कमजोर है? ये रमेश बुधूड़ी के माध्यम से पूरे देश के मुसलमानों को चैलेंज किया गया है कि 24 के बाद में हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। पूरे दलितों को चैलेंज किया है उस बुधूड़ी के माध्यम से कि हम तुम्हारा 24 में अगर हम आते हैं, कुछ बताएंगे जी, ऐसा क्या करने वाले हैं? नहीं, वो कुछ भी कर सकते, दे कैन डू एनी डैम थिंग, दे डैम केयर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद को दे सकते हैं तो आम मुसलमान का क्या असर हो सकता है इस देश में, आप समझ लीजिए। तो ये निश्चित तौर से ये चैलेंज है। अगर कुंवर दानिश अली, हाफिज गुलाम सर आपसे सवाल लेंगे, कुंवर दानिश अली अगर आतंकवादी है तो संसद में क्या कर रहे हैं? ये सवाल अब ओम बिरला जी से है कि आप उस लोकसभा के गार्जियन हैं, आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये पूछिए कि कुंवर दानिश अली अगर आतंकवादी है तो बहुजन समाज पार्टी को बैन करना चाहिए, लोकसभा से जीत कर आए, और चुनाव आयोग को भी आप कटघरे में लाइए। एफआईआर के बाद क्या लग रहा है, वो जेल जाएंगे? नहीं, अब तो हम सड़कों पर उतरेंगे, जेल भिजवाने का पूरी कार्रवाई करेंगे। इसीलिए सिर्फ हमने रिसीविंग नहीं ली है, बल्कि एफआईआर दर्ज करवा के लेकर हम निकले। तो रद्द होती नहीं है, तो जेल कहाँ से जाएंगे? नहीं, अरे होती नहीं है, लेकिन हम हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये रमेश बुधूड़ी जेल जाए और उसकी सदस्यता खत्म हो। हम प्रेशर बनाएंगे पूरी संसद के ऊपर, ओम बिरला जी के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, होम मिनिस्टर के ऊपर, ऐसे नालायक एमपी को उसकी सदस्यता बर्खास्त हो जो खुले सदन में एक दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को खुला चैलेंज कर रहा है, खुली गालियां दे रहा है। ये धमकी है, ऐसे शब्द का यूज किया जा रहा है। गंदा, वो तो उसकी मानसिकता है, वो किस ओरिजिन से आया है, किस खानदान से आया है, ये उसको दर्शाता है। वो इतना नीच, मतलब ये जाति से नीच नहीं होता, वो अपने कर्मों से और अपने जो कुकृत्य उससे नीच होता है। वो नीच व्यक्ति है रमेश बुधूड़ी, वो उसने अपनी नीचता का पूरा प्रमाण भरे सदन में दे दिया है, और ऐसे नीच व्यक्ति सदन में रहने लायक नहीं है। हम ओम बिरला जी से आखिर में सवाल लेंगे, हाफिज गुलाम सर, ओम बिरला जी को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी हम लोगों ने जो कानूनी प्रक्रिया है उसको शुरू किया है, बयान तो चल ही रहा सबका, लेकिन कल और परसों प्रतीक्षा करने के बाद ओम बिरला जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को एक चिट्ठी पहले लिखी जाएगी और हम मिलेंगे। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। हम अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग